Hello students, this is our third video of chapter number first and हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग समथिंग कुछ पोर्शंस जो एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम है रेगनर फ्रिंज, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है रेगनर फ्रिंज। इन्होंने 1928 और 1933 के अंदर दो टर्म्स यूज़ की थी। ये पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 1928 के अंदर जो टर्म्स यूज़ की थी जिसका नाम था इकोनॉमिक स्टैटिक और इकोनॉमिक डायनेमिक। ये जो दो अलग अलग आपको नाम दिख रहे हैं, इकोनॉमिक स्टैटिक, इकोनॉमिक डायनेमिक, मतलब इसको बोल सकते हैं अपन आर्थिक स्थिरता और आर्थिक गतिशीलता, ठीक है। इन चीज़ों की बात सबसे पहले, जिस टर्म की बात सबसे पहले जिसने की थी वो थे रेगनर फ्रिंज। उसके बाद उसी के 1933 के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इस टर्म का यूज़ किया था, ठीक है, दिमाग में रख लेना क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती है। 1933, 1928, इकोनॉमिक स्टैटिक, डायनेमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स का यूज़ सबसे पहले किसने किया, ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन, रेगनर फ्रिंज। फिर बात करते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है उसके क्या फीचर्स है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषताएं अपन ये बोल सकते हैं। पहली बात करते हैं ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, मतलब कहीं ना कहीं ये सोशल साइंस से निकल के आया है, ठीक है। जब आपने 10th तक पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने कभी कभी पढ़ा होगा, पोवर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, गरीबी जो होती है वो, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वजह से सिचुएशंस आपने पढ़ी होगी। ये सब इकोनॉमिक्स के अंदर आपने 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं निकल के कहाँ से आया है, सोशल साइंस से। फिर बात करते हैं स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक बिहेवियर जैसे मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक चीज़ें क्या होती है, लोगों की इनकम कैसे आएगी, अपने पैसे को कहाँ खर्च करेंगे, उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है, उसको स्टडी करता है। कौन करता है? इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये भी इसका फीचर्स है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। थर्ड की बात करते हैं प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। ये आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है? मेकिंग चॉइस, मतलब आपको चॉइस लेने का ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, तो पैसे पड़े हैं तो मैं उसको कहाँ खर्च करूं, ठीक है ना। मतलब अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइस है, तो आप अपने पैसे को कहाँ खर्च करेंगे, ये आपको डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करता है। यू कह सकते हैं कि प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर मेकिंग चॉइस, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अब अपन आ जाते हैं कि ये जो मेकिंग चॉइस है, यहाँ से एक इंडिकेशंस निकल रहा है जो कि है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन के पास कौन कौन सी समस्याएं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अनलिमिटेड वांट्स। सबसे पहले क्या होती है, वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसको एंड से भी बोलते हैं। वांट्स मतलब बहुत सारी थिंग हो सकती है, एज लाइक मेरे को चाहिए, मैं बात करता हूँ आई वांट वॉच, आई वांट शूज, आई वांट शर्ट, पैंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो इंसान की आवश्यकताएं बहुत सारी है, ठीक है। तो वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। पैसा जो है, मीन्स जो है, रिसोर्सेज जो है वो कम है। चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास, लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स। फिर बात करते हैं अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। और जो पैसा, जो चीज़ें अपने पास है उसके भी अल्टरनेटिव यूज है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम में नहीं आ रही वो। जैसे मेरे पास, मैंने बात बोली कि मेरे को घड़ी चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, जींस चाहिए, बुक चाहिए, बैग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब चाहिए तो है लेकिन मेरे पास पैसा कितना है, आई हैव ओनली 10,000 रुपीज़। इसका मतलब मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। अब उस 10,000 रुपीज़ के भी अल्टरनेटिव यूजेज है, मतलब कहाँ कहाँ खर्च कर सकता हूँ, बहुत जगह खर्च किए जा सकते हैं, अलग अलग यूज हो सकता है उसका। तो अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेज है। फिर क्या होता है, हमारे सामने डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ वांट, और हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग गुड्स को लेकर। वांट्स के अंदर गुड्स कौन कौन सी हो सकती है? नेसेसरी गुड्स हो सकती है, कंफर्टेबल गुड्स हो सकती है, लग्जरियस गुड्स हो सकती है। अभी नेसेसरी गुड्स मतलब बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो मैं अपने पैसे को उस कंपलसरी गुड्स के ऊपर ही खर्च करूंगा। जैसे मुझे मेडिसिन चाहिए तो दैट इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अस, सो वी स्पेंड नेसेसरी गुड्स ऑफ आवर रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट बात करें कंफर्टेबल गुड्स की। कंफर्ट जोन के अंदर जो चीज़ें आती है, एज लाइक जैसे बाइक चाहिए होती है अपने को पहनने के लिए, अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, तो ये सब कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। और लग्जरियस गुड्स मतलब अब आपको कार चाहिए, एसी लगवाना है, मतलब जिनके बिना रह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर आपका आपने को बोल सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है उसको अच्छा बताने के लिए आप क्या करते हो, लग्जरियस गुड्स भी रखते हो। तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हम अपने रिसोर्स को सोच समझ के उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, वो आपकी वांट्स के अंदर ही आती है।
ठीक है। तो अब हमारे सामने देखो बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हो गई, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, अल्टरनेटिव यूजेस रिसोर्सेज के भी बहुत सारे यूजेस हो गए, फिर डिफरेंट इंटेंसिटी बॉन्ड्स भी अलग अलग टाइप की होती है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो जाती है कि अब हम हमारे पैसे को कहाँ खर्च करें, किस बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के ऊपर अपने रिसोर्सेज को खर्च करें। यहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट where we identify या where we provide solutions कि हमको कौन सी प्रॉब्लम को चॉइस, कौन सी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कंप्लीट करना है, कौन सी प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है, कौन सी अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है, वो सारी चीज़ें जो इंडिकेट करती है, इसी को ही बोला गया है इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये 5 एलिमेंट्स है जिनको अपने को इंसर्ट करना है। ठीक है, लिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स, एंड लास्ट में जो इन सब से बनती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये आज हमने जो डिस्कस किया है उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। रैग्नर फ्रिश 1928 और 1933 दो अलग अलग टर्म्स यूज की थी। 28 के अंदर इकोनॉमिक स्टैटिक और इकोनॉमिक डायनेमिक। 1933 के अंदर दो टर्म्स लेके आए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर बात करते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सोशल साइंस से निकला है ये। उसके बाद इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करता है ये, और लास्ट बात करते हैं जहां पर ये आपको जो चॉइस लेने के लिए प्रोवाइड सॉल्यूशंस करता है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ एक टर्म्स यूज हुई है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ से निकलती है, जिनके अंदर ये पांचों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये हर इंसान की लाइफ में होता है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो नरेंद्र मोदी कौन है और मैं बात करूं मनमोहन सिंह कौन है, ये सब क्या है, इनको अगर आपको जानना है तो पहले आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है। और इन सभी चीज़ों को जब आप डीपली पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में चल क्या रहा है, हमारी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो ये हमारा 3rd पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।